नमस्कार, स्वागत है। अभी हम हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पटना में और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि विगत 10-15 दिनों से बिहार में अपराध का ग्राफ चरम पर है। इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास ये लोजप्पा आर, चिराग पासवान खुद जो है विधि व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। तो सर, क्या नीतीश कुमार अपराध के मामले में फेल हो चुके हैं? देखिए, इसमें नीतीश कुमार नहीं, पूरा एनडीए फेल है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीति कर रही है। जहां चिराग पासवान को वो प्रमोट करते हैं कि इस तरह का वक्तव्य दीजिए ताकि नीतीश कुमार को हम साइज में रख सकें। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने अलायंस पार्टनर के साथ करती रही है। चिराग पासवान जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, आप अलायंस पार्टनर हैं, आप सवाल किस पर खड़ा कर रहे हैं? आप अपना चेहरा बचाना चाहते हैं, चेहरा आपका बचने वाला नहीं है। इस हमाम में सब नंगे हैं और कहीं ना कहीं अपराधियों को बढ़ावा देने में सबों की भूमिका है। सब मिलजुल करके अपराधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपराधियों को महिमा मंडित कर रहे हैं। अपराधियों को जिस तरह से सरकार के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में आज ही पटना में 2 हत्या हुआ। पारस अस्पताल में जिस तरह से हत्या और हत्यारे का सीन सामने आ रहा है, इससे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि बिहार में किस तरह का शासन चल रहा है, बिहार में किस तरह का एक बाल सरकार का समाप्त हो गया, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। क्या 2005 के पहले ऐसे होता था जी? ये बताने वाले कहाँ चले गए? बताना चाहिए कि 2025 में ऐसा क्यों हुआ जी? ये आखिर क्या कारण है जी कि अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। बिहार में गुंडा राज है, बिहार में कहीं ना कहीं अपराधियों का राज है, अपराधियों का साम्राज्य है और अपराधी जैसे चाहते हैं वैसे कार्रवाई करके निकल जाते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में शासन और प्रशासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है और सरकार के स्तर से जिस तरह की कार्रवाई चल रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सर, आपने कहा कि ये चिराग पासवान दबाव की राजनीति कर रहे हैं भाजपा के कहे अनुसार। तो सर, अभी जो वर्तमान में सीता साहू जो हैं वो लगातार नगर निगम में भ्रष्टाचार पर बोल रही हैं कि भ्रष्टाचार के कारण जो है हमको तंग किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन हमारे बेटे को खोज रही है। तो ये क्या लगता है सर, खुद अपने ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना? देखिए, पटना की मेयर सीता साहू जी जो भ्रष्टाचार के मामले पर आरोप लगा रही हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जवाब चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं। भाजपा में ही उनके पुत्र राजनीति में अवसर तलाश रहे हैं और मेयर पुत्र जिस तरह से अराजक की स्थिति बनाए हुए हैं, जिस तरह से वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, जिस तरह से वो जो अधिनियम है पटना नगर निगम का, उसका उल्लंघन करके बैठकों में जाते हैं और वहाँ पर वार्ड पार्षदों के साथ मारपीट करते हैं। उनके साथ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से वार्ड पार्षदों को अपमानित किया गया है, इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार में किस तरह का शासन और प्रशासन चल रहा है। वो भी मेयर पुत्र के द्वारा पटना के कमिश्नर, जो नगर निगम के कमिश्नर है, उनके सामने इस तरह का वाकया होता है, इस तरह का घटना होता है और बाद में पुलिस भी कहीं ना कहीं बता करके जाती है कि हम गिरफ्तार करने के लिए आते हैं और वो फेसबुक लाइव पर बताते हैं कि हम पटना में ही हैं। आखिर पुलिस खोज क्यों नहीं पा रही है? पुलिस इतना हाइप बनाती है लेकिन उस हाइप में कहीं ना कहीं पुलिस का ही पोल खुल जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। सर, जैसा कि मतदाता पुनर्निरीक्षण का जो कार्य चल रहा है बिहार में, इस पर विगत 10 दिनों से 25 तारीख से कार्य शुरू हुआ और विगत 10 दिनों से सर काफ़ी हो हंगामा मचा हुआ है। आप लोगों ने भी काफ़ी मीटिंग की, 9 जुलाई को जो है चक्का जाम किया, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन के कान पर जू नहीं रेंगा, जिसका फलस्वरूप है सर
कि ढेर सारे बीएलओ को सस्पेंड किया गया है, ढेर सारे बीएलओ जो है काम करने से मना कर दिए हैं। एक बीडीओ साहब जो है वो काम करने से मना कर दिए, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या यह पूरी तरह बीजेपी की तानाशाही है? इस बार सोच रही है कि किसी भी कीमत पर बिहार में विजय करना है? देखिए, आपको भी पता है कि जो ज्ञानेश गुप्ता जी हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर के चीफ हैं, इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश गुप्ता जी अमित शाह के साथ रहे हुए हैं और अमित शाह उनको अच्छी तरह से जानते हैं, वो अमित शाह को जानते हैं। उनको जो टास्क दिया गया है उसी अनुसार वो काम करते हैं। सबको पता है कि जब इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए इंडिया महागठबंधन का टीम दिल्ली में गया था तो ज्ञानेश गुप्ता जी ने कहा था कि 20% नाम तो कटेंगे ही कटेंगे। तो इसी से साबित होता है कि उनकी मंशा जो उनको दी गई है काम, वो काम को बखूबी वो अंजाम दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार अब सूत्रों के हवाले से 35 लाख वोटर के नाम कटने की बात आ रही है, जबकि अभी चुनाव की और जो गहन पुनरीक्षण की मामले हैं वो अभी चल रहे हैं। 25 जुलाई तक ये मामले चलेंगे, लेकिन 25 जुलाई से पहले इनको कैसे पता चल गया कि इस तरह का मामला है, इस तरह की बातें हैं? ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं सूत्रों से बातें चलवा करके अपने आप को जस्टिफाई कर रही है सरकार। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता श्री एजाज अहमद साहब, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी के साथ रखा। तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव को। धन्यवाद।